गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रौनक सिन्हा दिशा क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके सामने दिख रहा है मैट्रिक स्तरीय प्रश्न का हम लोग हिट ऑब्जेक्टिव कौन सा सब्जेक्ट का कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं किसका, सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। हम लोग ये बहुत सारे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं और भी करेंगे जब तक हमारा एग्जाम ना नजदीक आ जाए। एकदम करते रहेंगे जब तक एग्जाम नजदीक नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग एकदम टाइम को ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं, एकदम नहीं, जल्दी से कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्या है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। आपको बताना है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली और डी डच। आपका समय कितना है, 5 सेकेंड है, एकदम समय है। और जो भी अभी नहीं जुड़े हैं उनको शेयर कर दीजिए और अपने दोस्त को जितना हो सके शेयर कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि एकदम मिल जाए, हम लोग एकदम फेस टू फेस मिल जाए। एकदम कमेंट कीजिए, दोनों तीनों जितना मिल सकते हैं दोस्त सभी लोग मिलिए और एकदम कमेंट करते रहिए। जल्दी से क्वेश्चन देखिएगा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली और डी डच। जल्दी से ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुत ही अच्छा जवाब। क्या होगा, सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि पुर्तगाली। क्या होगा, पुर्तगाली थे। जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ, रंपा विद्रोह कब हुआ था। ए में आपका दिया हुआ 1916 में, बी 1917 में, सी 1918 में और डी 1919 में। बताना है आपको रंपा विद्रोह कब हुआ था, रंपा विद्रोह। जल्दी से ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। हमें बताना क्या है, रंपा विद्रोह बताना है, जल्दी से बताइएगा। जल्दी ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है आपका, बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा, 1916 में, 1916 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। हमें बताना है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। यह क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, एकदम जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कुछ बच्चों का, बहुत ही अच्छा जवाब। क्या होगा, राजस्थान। क्या होगा, राजस्थान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है। हमें बताना है बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव, यानी वन यानी जंगल का फैलाव है। ए में आपका दिया हुआ है 15%, बी 20%, सी 30% और डी 7%। डी में 7% है, सी में आपका 30% है, बी में 20% है और ए में 15%। आपको कमेंट करना है ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका, एकदम सटीक जवाब है आपका। क्या होगा 7%। बिल्कुल 7% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है। पंचायती राज संस्था में महिला के लिए कितने सीट, क्या है, कितने सीट आरक्षित है। जल्दी से ए में 50%, बी 25%, सी 33% या डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है महिला के लिए कितना सीट आरक्षित है। जल्दी से ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब है आपका, ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि 50%। क्या होगा, 50% आरक्षित है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत
किस राज्य से हुई? आपको बताना है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ए राजस्थान, बी दिल्ली, सी तमिलनाडु, डी बिहार। आपको बताना है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी, जो भी नया जुड़ रहा है दिशा क्लास के यूट्यूब चैनल से उनको एक बार जरूर करना चाहेंगे, एकदम शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट दबा के कीजिए, एकदम दबा के कीजिए। आपका साथ मेरा है, मेरा आपका साथ एकदम है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, एकदम तोड़ेंगे जब तक, एकदम जब तक तोड़े नहीं जब तक हम छोड़ेंगे नहीं आपको। एकदम बनाइए जल्दी से। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? ए राजस्थान, बी दिल्ली, सी तमिलनाडु, डी बिहार। ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, एकदम जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका क्या? राजस्थान। क्या आएगा? राजस्थान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, निम्न में से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य नहीं बताना है आपको, जो बीमारू राज्य नहीं है इसमें उसको आपको चुनना है। ए में क्या दिया हुआ है? चलिए पढ़ते हैं। ए में बिहार है, बी में मध्य प्रदेश है, सी में उड़ीसा है और डी कर्नाटक है। आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिए, एकदम कमेंट कीजिए। स्पीड खींचिए थोड़ा, मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी, ज़्यादा मतलब पढ़ना नहीं। एक बार पढ़े, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? वो ऑप्शन उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जल्दी देखिए और बताइए। आंसर इसका बिल्कुल ठीक। 50 को आपको 40 मिनट में खींचना, 40 मिनट, समझे? ठीक है सर। हो रहा है ना कि लास्ट में बच्चा एकदम जल्दी जल्दी देखना चाह रहा है। अच्छा ठीक। कितना देखिए, जैसे ऑब्जेक्टिव मान लीजिए कि रहता है और आप भी किसी के देखते हैं और जो आपको मार देते हैं और उसके बाद उस पर आप करते रहते हैं तो उसको लगता है कि दूसरा क्वेश्चन में आता तब ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में आता तब ठीक। अभी वो सोचता है कि कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन अपने पास आ गए। 40 मिनट 45 मिनट के अंदर एकदम जल्दी बताइएगा। निम्न में से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। समय कितना? 5 सेकंड। एकदम जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा एकदम। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? कर्नाटक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकदम जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ए 1967, बी 1969, सी 1980 और डी 1975। ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी 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 कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, क्या होगा? अब बी, यानी कि 1969। जल्दी से कीजिएगा, जल्दी से कीजिएगा। बाढ़ के समय में हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, जहां है उसी स्थान पर रहना, या खेती में? जल्दी से ए, बी, सी या फिर डी? एकदम कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुत ही अच्छा जवाब। क्या होगा? ऊंची जगह पर। कहां होगा? ऊंची। एकदम कमेंट एकदम जल्दी कीजिए, 5 सेकंड के अंदर आना चाहिए। एकदम क्वेश्चन को देखिए और कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। जल्दी कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कल भी बताए थे, ये कल भी आपके पास आया था। ए गंगा, बी गंडक, सी कोसी, डी पुनपुन। जल्दी से ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। एकदम सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है बच्चों का, बहुत ही अच्छा। क्या होगा? कोसी। क्या होगा? कोसी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ए वियतनाम, बी लाओस, सी कंबोडिया, डी थाईलैंड। जल्दी से ए, बी, सी या फिर डी? समय कितना? 5 सेकंड। एकदम जल्दी से कीजिएगा, एकदम जल्दी। समय कितना है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है बच्चे का। क्या होगा? सी द राइट आंसर, यानी कंबोडिया। जल्दी से, कंबोडिया इधर राइट आंसर होगा। जल्दी से। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था? ए सेडोन, बी सेडोवा, सी साइडविन और डी फ्रैंकफर्ट। जल्दी से ए,
बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, एकदम जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा है। एकदम 5 सेकंड में अपना कमेंट सबसे पहले दीजिए, और जो भी नया जुड़ रहा है एकदम शेयर दबा कीजिए, लाइक कमेंट शेयर एकदम जल्दी कर दीजिए, जल्दी से। सन 1870 में प्रसा और फ्रांस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ए सेंडोन, बी सेडोवा, सी साइडाइन और डी फ्रैंकफर्ट। जल्दी से, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। क्या होगा? क्या होगा? सेडोन। क्या होगा? सेडोन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट क्या है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? एकदम आपको हिंट मिल रहा है, बिहार में रज्जू मार्ग पूछ रहा है, कहाँ होगा? तो रज्जू है पटना में, बिहार शरीफ में, राजगीर या बांका? बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब है, रज्जू पूछ रहा ना जी, तो डायरेक्ट क्या मारेंगे? राजगीर। क्या मारेंगे? राजगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? हमें बताना निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। नहीं बताना हमको, कृषि पर जो आधारित नहीं है उसको बताना है। ए सूती वस्त्र उद्योग, बी सीमेंट उद्योग, सी चीनी उद्योग और डी जूट उद्योग। आपको बताना नहीं वाला, एकदम जल्दी से। 5 सेकंड है आपके पास। कितना सेकंड है? 5 सेकंड में जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, एकदम जल्दी। 5 सेकंड में बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या होगा? सीमेंट। क्या होगा? सीमेंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा जवाब है आपका आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह जवाब देते जाइए, पहले दीजिए, एकदम पहले दीजिए। देखिएगा, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत या चौधरी चरण सिंह? जल्दी से, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, एकदम कमेंट कीजिए। कितना सेकंड आपके पास है? 5 सेकंड है, हम जल्दी से कमेंट कीजिए। ए मोरारजी देसाई, बी जयप्रकाश नारायण, सी महेंद्र सिंह टिकैत और डी चौधरी चरण सिंह। ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल ही सही जवाब है आपका, बहुत अच्छा जवाब है। क्या होगा? महेंद्र सिंह टिकैत। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या क्या होगा? ए 542, बी 544, सी 543 और डी 545। आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या होगा? सी द राइट आंसर, यानी कि 543। जल्दी से कीजिएगा, जल्दी से कीजिएगा। निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ए पंजाब, बी केरल, सी बिहार, डी दिल्ली? आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर, आपको पता है। बहुत जो 2-3 दिन क्लास में जो हो रहा है, इस क्वेश्चन आया है, यानी ये बहुत ही मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको एकदम रट लीजिएगा। निम्न में से कौन से राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? जल्दी से, ए, बी, सी या फिर डी? एकदम सही जवाब आ रहा है बच्चों का, बहुत अच्छा जवाब है। इसी तरह देते रहिए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। गर्दा उड़ाना है क्या? बताना है, इन्हें की धूरी उड़ा दीजिए नहीं। आपको क्या करना है? बताना है, कमेंट करना है यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब आपका आया है, बहुत ही अच्छा जवाब। क्या होगा? बिहार। क्या होगा? बिहार हमारा राज्य क्या है? बहुत पिछड़ा राज्य है। चलिए जल्दी से, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? ए 50 रुपया, बी 10 रुपया, सी 70 रुपया या डी माइनस कोई नहीं? उपभोक्ता द्वारा शिकायत के लिए आवेदन शुल्क लगता है। जल्दी से, तो लगता है तो कितना लगता है? और जल्दी से बताइएगा, और जल्दी से बताइएगा। एकदम सही जवाब आ रहा है, एकदम सही जवाब आ रहा है। क्या होगा? डी, यानी कि हमें शिकायत करने में कोई भी शुल्क नहीं लगता। शिकायत करने में कोई भी शुल्क नहीं लगता। कहीं जल्दी से चलिएगा, जल्दी से चलिएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है क्या? ए सार्वजनिक टेलीफोन, बी मोबाइल फोन, सी बाकी टॉकी और डी रेडियो? हमें संचार का सबसे लोकप्रिय साधन पूछना है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? डी, यानी कि रेडियो। जल्दी से, रेडियो होगा, रेडियो होगा बच्चों। जल्दी से देखिएगा,
बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? ए पूर्वी बिहार, बी पश्चिमी बिहार, सी दक्षिणी बिहार और डी उत्तरी बिहार। बाढ़ का क्षेत्र बताना है आपको, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल 5 सेकंड में आना चाहिए जवाब, एकदम जल्दी कीजिए, जितना हो सके जल्दी कीजिए। बिल्कुल सही जवाब आया आपका, क्या होगा? क्या होगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी डी हमारा क्या होगा? उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार होगा आंसर उसका, जल्दी कीजिएगा। गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित की थी? ए एबेनेजर हावर्ड, बी विलियम, सी नेपोलियन थर्ड और डी हॉन्सन। जल्दी से ए बी सी या फिर डी, जल्दी कमेंट कीजिएगा, एकदम 5 सेकंड है आपके पास। कितने सेकंड है? 5 सेकंड, समय कम है, कमेंट ज्यादा करना, एकदम जल्दी कीजिए, अपना कमेंट सबसे पहले दीजिए। और जो भी नया जुड़ रहा है एकदम जोड़ लीजिए अपने दोस्त को, एकदम जहां है वहां भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब का लिंक का शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जितना हो सके शेयर कीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां भी आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दिए, ताकि अगर कोई 10th में पढ़ रहे उनको भी यहाँ से लाभ मिल सके। एकदम मिलेगा, एकदम मिलेगा, वादा किए हैं तो मिलेगा। जल्दी से, गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित की थी? ए बी सी या फिर डी? जल्दी से, बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्या होगा? ए यानी कि एबेनेजर हावर्ड। जल्दी से, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ए अनुबंधित मजदूर को, बी रोगियों को, सी छिपकली को या डी अंग्रेजों को? जल्दी से बताइएगा, गिरमिटिया बताना है। गिरमिटिया, जल्दी से, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा जवाब है आपका, क्या होगा? अनुबंधित मजदूरों को। किसको कहा जाता है? अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है। जल्दी चलिएगा, जल्दी चलिएगा, एकदम सही जवाब है, तो बिल्कुल सही जवाब आपका है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग है, जल्दी से, ए चीनी, बी सीमेंट, सी अभ्रक और डी लोहा इस्पात। आपको बताना है उपभोक्ता उद्योग है कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? जल्दी से एकदम कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, एकदम जल्दी 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 कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपका है, क्या होगा? चीनी, यानी कि चीनी हमारा इधर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिएगा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है क्या? ए दिग्बोई, बी झरिया, सी घाटशिला या डी जादूगोड़ा? जल्दी से बताइएगा, ए बी सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ए बी सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिए और जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? जादूगोड़ा। क्या होगा? जादूगोड़ा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। संघ सरकार का उदाहरण है क्या? संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन या फिर इनमें से कोई नहीं? ए बी सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, एकदम कमेंट कीजिए, क्या कीजिए? कमेंट कीजिए आप जल्दी से। 5 सेकंड आपके पास है, कितना सेकंड है? 5 सेकंड। कितना सेकंड? 5 सेकंड है, एकदम रगड़ दीजिए कॉपी को, एकदम बना दीजिए। ए बी सी डी क्या होगा? जल्दी से, संघ सरकार का उदाहरण है ए बी सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्या होगा? अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? ए 1992, बी 1999, सी 2000 और डी 2004 में? जल्दी से, ए बी सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिए, एकदम जल्दी जल्दी कीजिए, एकदम जितना फास्ट हो सकता है जल्दी से कीजिएगा, जल्दी से कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि 1999। 1999। इधर देखिए, इधर देखिए, क्वेश्चन बढ़ रहा है, क्वेश्चन बढ़ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए बिहार, बी पंजाब, सी गोवा, डी हरियाणा? आपको बताना है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है। जल्दी से, ए बी सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ए बी सी या फिर डी? जल्दी जल्दी, ए बी सी या फिर डी? जल्दी से, बिल्कुल ही सही जवाब आपका है, बहुत अच्छा जवाब। क्या होगा? हरियाणा। क्या होगा? हरियाणा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बढ़ रहा है क्वेश्चन। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? हमें बताना है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ए सेवा, बी कृषि, सी उद्योग और डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। आपको क्या बताना है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी कमेंट कीजिएगा। ए, बी, सी या फिर डी। बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्या होगा? उद्योग। क्या होगा? उद्योग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नांकित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आपको प्राकृतिक आपदा के बारे में बताना है, कौन है? ए आग लगना, बी बम विस्फोटक, सी भूकंप और डी रासायनिक, क्या है? रासायनिक दुर्घटना। आपको बताना है आपदा, प्रकृति का आपदा बताना है, जो प्रकृति के द्वारा किया गया होगा आपदा है, जो प्रकृति के द्वारा किया गया आपदा है। तो आप बताइए, इतना हिंट दे दिए, आपको बता दीजिए ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से क्या होगा? क्या होगा? यानी कि सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि भूकंप। क्या होगा? भूकंप क्या होगा? हमारा आंसर होगा। जल्दी से सुनामी का प्रमुख कारण है, सुनामी का क्वेश्चन कल भी किए थे हम लोग, कल भी किए थे। सुनामी किसका प्रमुख कारण है? समुद्र में भूकंप आना या स्थलीय क्षेत्र में भूकंप आना या पृथ्वी पर भूकंप आना या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सुनामी, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी कमेंट कीजिएगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बिल्कुल सही जवाब आपका क्या होगा? सुनामी कहाँ आता है जी? तो समुद्र में आता है। कहाँ आता है? समुद्र में आता है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन थर्ड और डी बिस्मार्क। आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, एकदम कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बच्चे का बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है। क्या होगा आंसर? यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट। क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी कीजिएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ था? ए में 1916, बी 1917, सी 1918 और डी 1919। आपको बताना है रंपा विद्रोह कब हुआ। हमें क्या बताना है? रंपा विद्रोह। जल्दी से बताइएगा, रंपा विद्रोह कब हुआ था? ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बिल्कुल सही जवाब आया है बच्चों का, बहुत अच्छा जवाब। क्या होगा? ए, यानी कि 1916 में हुआ था। क्या हुआ था? 1916 में हुआ था। चलिएगा चलिएगा, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? मैं बताना, ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित नेहरू या डी स्वामी विवेकानंद। जल्दी से ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी कमेंट कीजिएगा, एकदम सही। अपना कमेंट सबसे पहले दीजिए, और जो भी नए बंदे जुड़ रहे हैं हमारे दिशा क्लास के यूट्यूब चैनल से, वो एक बार लाइक शेयर एकदम कंपलसरी कीजिए। कंपलसरी मतलब कंपलसरी, एकदम कीजिए तो कीजिए। हमारा आपसे यही तो एक क्या है? मांग है। क्या है? मांग है कि एकदम जितना हो सके शेयर कर दीजिए। आपसे कुछ पैसा नहीं ले रहे, कुछ पैसा ले रहे जी नहीं, सिर्फ एक काम करना है, आपको शेयर करना है। क्या करना है? शेयर करना है, जितना शेयर कर सकते हैं। और जो भी नया बंदा जुड़े हैं उनसे निवेदन भी है, क्या? सब्सक्राइब करना जरूर, एकदम सब्सक्राइब कीजिएगा, जल्दी से कीजिएगा। और जल्दी बताइए 33 का क्या होगा आंसर? ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बिल्कुल सही जवाब आया। क्या होगा? क्या होगा? पंडित नेहरू ने किया था। क्या किया था? पंडित नेहरू ने कहा था। जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। कांवर झील किस जिला में स्थित है? कांवर झील किस जिला में स्थित है? ए दरभंगा जिला, बी भागलपुर जिला, सी बेगूसराय जिला और डी मुजफ्फर जिला। आपको बताना है कांवर झील कहाँ स्थित है। कांवर झील कहाँ स्थित है? ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी 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 कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बच्चे का बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है, बिल्कुल सटीक जवाब दिए आप। क्या होगा? क्या होगा? बेगूसराय में। क्या होगा? बेगूसराय जिला में होगा। जल्दी कीजिएगा, एकदम सही जवाब है आपका, बहुत ही अच्छा जवाब है। लोकतांत्रिक जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है।
लोकतांत्रिक का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका? ये पूछ रहा। ए में आपका दिया हुआ है जॉर्ज वाशिंगटन, बी अब्राहम लिंकन, सी अरस्तो और डी लॉर्ड ब्राइन। क्या है? लॉर्ड ब्राइस है। जल्दी से ए बी सी या फिर डी। एकदम देखते के साथ पता चल गया होगा। क्या एसएसटी में पढ़े थे? एसएसटी में पढ़े थे हम लोग 6 या 7 में। जल्दी से कौन था? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल कुछ बचेगा। बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है, एकदम रगड़ दीजिए इसी प्रकार। बहुत ही अच्छा आपका फोकस है, इसी प्रकार फोकस दीजिए। एकदम सही जवाब क्या होगा? अब्राहम लिंकन। क्या होगा? अब्राहम लिंकन। जल्दी से कीजिएगा, एकदम कीजिएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ए में दिया मोरारजी देसाई, बी नीतीश कुमार, सी इंदिरा गांधी या डी जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करना कौन किया था नेतृत्व? ए बी सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब है आपका, एकदम सही जवाब है। क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। एकदम 5 सेकंड के अंदर अपना आंसर दे दीजिए, एकदम दे दीजिए। यहाँ पे 5 सेकंड, मात्र 5 सेकंड अब मिलेगा। कितना सेकंड? 5 सेकंड। तो 5 सेकंड एकदम टाइम फिक्स है। जल्दी से। सन 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है? जल्दी से। 22,533 रुपया, 25,494 रुपया, 6,610 रुपया या 54,850 रुपया। आपको बताना है ए बी सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिए, एकदम कमेंट कीजिए जल्दी से। जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या होगा? बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा? 25,494 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत और डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है ए बी सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिए, एकदम कमेंट कीजिए जल्दी से। ए बी सी या फिर डी, इनमें से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जल्दी बताइएगा, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? भारत। क्या होगा? भारत इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से बनाइएगा। देखिएगा, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण पूछ रहा है। ए जल की अधिकता, बी नदी की तली में अवसाद का जमाव, सी वर्षा का अधिकता और डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है ए बी सी या फिर डी। जल्दी कमेंट कीजिए, एकदम जल्दी से। बिल्कुल ही सही जवाब आपका क्या होगा? क्या होगा? वर्षा की अधिकता। क्या होगा? वर्षा की अधिकता। बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या है? बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? अभी बनाए, अभी इस क्वेश्चन को बनाया हमने, बनाया ना जी। बाढ़ के समय लोगों को निम्न से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो कहां पे जाना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। ऊंची भूमि पे। कहां जाना चाहिए? ऊंची। जल्दी से कमेंट कीजिए, एकदम जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसको एकदम जल्दी से दे दीजिए, जल्दी से दे दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरिबाल्डी जो थे वो पेशे से क्या थे? ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार और डी नाविक। जल्दी से। ए बी सी या फिर डी। जल्दी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या होगा? बी यानी कि नाविक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है? वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? ए कार्ल मार्क्स, बी टॉल्स्टॉय, सी दोस्तोयेव्स्की या डी एंजेलिस। जल्दी से। ए बी सी या फिर डी। जल्दी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल कुछ बच्चे का बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है हमारा। क्या होगा? बी टॉल्स्टॉय। क्या होगा? बी टॉल्स्टॉय होगा। जल्दी कीजिएगा, एकदम कीजिए। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन से क्या है? कौन सा साधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? ए मानवकृत, बी
पूर्तियोग, सी अजैव या डी अचक्रीय। हमें सौर ऊर्जा के बारे में बताना है, कौन सा साधन है, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब है आपका। हमारा क्या होगा, पुनः पूर्तियोग, यानी कि हमें उसे फिर से यूज करते हैं ना जी। जल्दी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं क्या, उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह। ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब आपका है, क्या होगा, नीला ग्रह। क्या होगा, नीला ग्रह इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में पूछ रहा है किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ए, प्रत्यक्ष, बी, अप्रत्यक्ष, सी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, और डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से एकदम कमेंट पहले दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुत ही अच्छा जवाब। क्या होगा, अप्रत्यक्ष। क्या होगा, अप्रत्यक्ष इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। ए, राष्ट्रीय जनता दल, बी, बहुजन समाज पार्टी, सी, लोक जनशक्ति पार्टी या डी, भारतीय जनता पार्टी। आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिए, एकदम जल्दी से कमेंट कीजिए, और जल्दी से कमेंट कीजिए। कितना सेकंड में, 5 सेकंड में। 5 सेकंड में जल्दी कीजिए, बहुत ही मजा आएगा। अभी और क्वेश्चन है, अभी और क्वेश्चन है, जल्दी धैर्य रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका, एकदम सही जवाब क्या होगा, डी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, 1, 2, 5 या 4। जल्दी से, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। वैश्वीकरण मुख्य के अंग कितने हैं, 1, 2, 5 या 4। बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्या होगा, 4। क्या होगा, 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि हमारा डी, या क्या होगा, डी इज द आंसर होगा। जल्दी से एक कदम कीजिए जल्दी से। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण जो है उसकी घोषणा कब हुई थी। ए, 1986, बी, 1980, सी, 1987 या डी, 1988। आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। हमें क्या पूछना जा रहा है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुत ही अच्छा जवाब। क्या होगा, क्या होगा, ए, यानी कि 1986 में हुआ था। जल्दी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनामी किस स्थान पर आता है। सुनामी किस स्थान पर आता है। अभी इसके पहले क्वेश्चन किए थे हम लोग, सुनामी किस स्थान पर आता है, इसका आंसर अभी हमने क्वेश्चन किया था इसके पहले। अगर आपने ध्यान से देखा तो एकदम बता दीजिएगा कहाँ पे आता है सुनामी। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, कहाँ आता है, तो समुद्र में। कहाँ आता है, समुद्र में आता है। जल्दी कीजिएगा, एकदम जल्दी कीजिए। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका आ गया, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। आपको बताना है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। ए, पश्चिम एशिया, बी, प्रशांत महासागर, सी, अटलांटिक महासागर या डी, बंगाल की खाड़ी। आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट कीजिए, एकदम लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना कमेंट पहले दे दीजिए, पहले दे दीजिए। ए, आ गया, जल्दी से जल्दी। क्या होगा, डी। क्या होगा, डी, यानी कि बंगाल की खाड़ी। कैसा लगा आपको आज का क्लास, एकदम कमेंट कीजिएगा। हमको कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और इसी तरह आगे हम आपको देते रहेंगे, वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे और आपकी लाइव क्लास चलती रहेगी। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके साथ हैं। और इसी प्रकार एकदम शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना तो एकदम भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच।